इतने मस्त तरीके से आपने कभी भी इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं सीखी होगी। Let's improve English. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैड के सिनोनिम्स। आप हमेशा ये बोल बोल के थक गए होंगे, आई एम सैड, शी इज सैड, आर यू सैड। सैड की जगह पर और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। उन सभी का मतलब यही होता है कि आप सैड है, उदास है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे। मैं मस्त तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे उन वर्ड्स को याद भी रखना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मस्त झकास तरीके से बोलते रहना चाहते हैं ना, तो आपको इंग्लिश वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक ही बात को एक ही वर्ड से बार बार बताएंगे तो बहुत बोरिंग लगता है यार। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए यार। आपकी वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं वेरी इफेक्टिव वे टू लर्न द वर्ड्स बाय हार्ट, यानी एकदम दिल से याद हो जाएंगे आपको सभी वर्ड्स जो भी आप याद करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव वे बताने वाला हूं मैं आपको, बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं कि वर्ड्स को याद कैसे करें। और आपको जो मैं आज कुछ वर्ड्स बताने वाला हूं वो भी बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैं तो बस एक ही चीज कहता हूं, यूज इट और लूज इट। यानी कि अगर आप किसी वर्ड को याद करते हो ना इंग्लिश में, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे ना, तो आप उसे लूज कर दोगे, मतलब उसे खो दोगे, चला जाएगा आपके दिमाग से। वो आपने बेशक कितने अच्छे से याद किया हो, लेकिन अगर आपने उसे यूज नहीं किया तो आप उसे लूज कर दोगे। यूज इट और लूज इट, यानी या तो वर्ड को यूज कर लो या तो उसे लूज कर लो। चलिए देखते हैं। ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं वर्ड्स, ये सभी के सभी सैड के सिनोनिम्स हैं। अनहैप्पी, सोरोफुल, चेयरलेस, अपसेट, मिजरेबल, ग्लूमी, लो स्पिरिटेड। सबका ही मतलब है बहुत उदास होना, बहुत ही खराब फील करना, सैड होना, बहुत ही नाराज होना, डिसअपॉइंटेड होना। अब इन सभी वर्ड्स को याद कैसे रखा जाए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सा तरीका है, आपको इन सभी वर्ड्स को ना यूज करके एक छोटी सी स्टोरी बना लेनी है, ताकि आपको सभी वर्ड्स को ना आप लिंक कर पाओ, सभी वर्ड्स कैसे स्टोरी में यूज हो रहे हैं और कैसे उनका मीनिंग बन रहा है। साथ ही साथ आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और किस तरीके से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। हर चीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, आई मेट एन अनहैप्पी मैन whose mother was, यहाँ तक अगर हम देखें, I met an unhappy man, यानी मैं एक अनहैप्पी मैन से मिला। whose mother, जिसकी मदर जो थी, was sorrowful about her upset daughter, जिसकी मदर उसकी अपसेट डॉटर के लिए sorrowful थी, यानी उसकी बेटी भी दुखी, वो आदमी भी दुखी और उसकी माँ भी दुखी। आई मेट एन अनहैप्पी मैन, मैं एक अनहैप्पी मैन से मिला जिसकी मदर सोरोफुल थी। क्यों सोरोफुल थी? अबाउट हर अपसेट डॉटर, उसकी अपसेट डॉटर के लिए सोरोफुल थी। When I asked the man why he was cheerless, जब मैंने उस आदमी से पूछा कि वो cheerless क्यों था। आप देख रहे हैं वर्ड्स को मैं किस तरीके से स्टोरी में ऐड करता जा रहा हूँ। He answered that he didn't want her sister to be low spirited and miserable. I felt gloomy. तो देखा आपने किस तरीके से मैंने इन वर्ड्स को इस पैराग्राफ में यूज किया। ही एंसर्ड, उसने आंसर किया यानी उसने जवाब दिया। ही डिडंट वांट हर सिस्टर टू बी लो स्पिरिटेड, वो नहीं चाहता था कि उसकी सिस्टर लो स्पिरिटेड हो जाए, यानी कि बहुत लो फील करे, सैड फील करे। एंड मिजरेबल फील करे। आई फेल्ट ग्लूमी, तो मैंने ग्लूमी फील किया उन सब की ऐसी दुर्दशा को देखकर, मुझे भी बहुत सैड फील हुआ। आई फेल्ट ग्लूमी एट देयर कंडीशन, यानी उनकी हालत पे मुझे बहुत ग्लूमी फील हुआ। मैं आपको एक और पैराग्राफ में इन्हीं वर्ड्स को यूज करके दिखाता हूं। अ चेयरलेस गर्ल वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी कि एक चेयरलेस गर्ल यानी कि बहुत ही सैड गर्ल एक जंगल के थ्रू जा रही थी। आफ्टर वॉकिंग, यानी चलने के बाद, फॉर अबाउट एन आवर शी सॉ अ मैन पासिंग बाय, ही वॉज लुकिंग। फॉर अबाउट एन आवर का मतलब है लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद, शी सॉ अ मैन, उसने एक मैन को देखा, पासिंग बाय, जो कि पास बाय कर रहा था, यानी कि पास से गुजर रहा था। ही वॉज लुकिंग मिजरेबल एंड लो स्पिरिटेड, यानी कि वो कैसा दिखाई दे रहा था? मिजरेबल एंड लो स्पिरिटेड, मिजरेबल और लो स्पिरिटेड वो दिखाई दे रहा था। द गर्ल आस्क्ड द मैन व्हाई ही वॉज अपसेट। The man pointed at his cottage, which was in a terrible condition, and said that his wife was unhappy about the terrible condition of the cottage. The girl said, "Don't be gloomy, as I am also sorrowful because of my sick brother." यहाँ तक मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। यानी कि उस लड़की ने उस आदमी से पूछा why he was upset, कि वो अपसेट क्यों था। The man pointed at his cottage, यानी उस आदमी ने ना अपनी कॉटेज की तरफ, यानी उसकी झोपड़ी की तरफ उसने पॉइंट किया, यानी इशारा किया। which was in a terrible, terrible का मतलब बहुत बेकार, बहुत खतरनाक कंडीशन में, बहुत बेकार कंडीशन में थी जो।
उसने अपनी कॉटेज की तरफ इशारा किया जो कि बहुत खराब कंडीशन में थी, एंड सेड और कहा दैट हिज वाइफ वाज अनहैप्पी अबाउट द टेरिबल कंडीशन ऑफ द कॉटेज, कि जो उसकी वाइफ है ना वो बहुत ही अनहैप्पी थी, बहुत ही सैड थी उस कॉटेज की टेरिबल कंडीशन की वजह से, यानी कि उनकी झोपड़ी बहुत खराब सी थी तो उसकी वाइफ उस वजह से काफी दुखी थी। द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा डोंट बी ग्लूमी, यानी कि ग्लूमी मत हो, सैड मत हो, मायूस मत हो, एज आई एम ऑल्सो सोरोफुल, क्योंकि मैं भी दुखी हूँ, बिकॉज ऑफ माई सिक ब्रदर, मेरे बीमार भाई की वजह से, यानी इस लड़की का भाई जो है वो सिक है इसलिए वो सोरोफुल है। द मैन सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर एंड कुड ट्राई टू क्योर हर ब्रदर्स इलनेस, यानी कि उस मैन ने कहा कि ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, क्योंकि ये पास्ट की बात है इसलिए वॉज आ रहा है, ही वॉज अ डॉक्टर एंड कुड ट्राई टू क्योर हर ब्रदर्स इलनेस, और उसके भाई की जो इलनेस है, उसकी जो भाई की बीमारी है उसको क्योर करने की, यानी उसको ठीक करने की, उसका इलाज करने की कोशिश कर सकता था। ही कुड ट्राई टू क्योर हर ब्रदर्स इलनेस। The girl happily said that she could give as much money as he wanted if he cured her brother's illness. Both felt happy. यानी उस लड़की ने खुशी से कहा कि मैं जितना पैसा कहोगे ना उतना पैसा दे सकती हूँ, जितना चाहोगे, अगर तुमने मेरे भाई की इलनेस को, बीमारी को ठीक कर दिया। और बोथ फेल्ट हैप्पी, दोनों ने ही हैप्पी फील किया, यानी दोनों ही खुश हो गए। तो देखा किस तरीके से मैंने जो आपको वर्ड्स बताए उनको मैंने पैराग्राफ्स में यूज किया। इसी तरीके से यूज इट और लूज इट, जो भी वर्ड्स आप सीखिए उनको यूज जरूर करना है अपने कन्वर्सेशन में या अपनी राइटिंग में, कहीं ना कहीं उन्हें जरूर यूज करते रहना है ताकि आप उन्हें याद रखे रह सकें, आप उन्हें भूलें ना। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ें सीखते रहने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।